चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने 500-600 वर्ष पूर्व एक पंडित को प्रेम दान करने के लिए अपनी ही लिखी मैन्युस्क्रिप्ट व्याकरण पर पुस्तक, बहुत गूढ़ और सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, उसको नदी में फेंक दिया। और चैतन्य महाप्रभु के जगत गुरु उत्तम कृपालु महाप्रभु रूपी अवतार में उन्होंने सोचा कि अगर पंडितों को यही बीमारी रहेगी कि वो अच्छी अच्छी पुस्तक लिखे और उनकी तारीफ हो, तो तारीफ का तो अवगुण उनको भवसागर से पार नहीं होने देगा। क्योंकि तुल्य निंदा स्तुति मणि संतुष्टो, ये इनके चित गीता के अनुसार निंदा स्तुति उभय सम। एक साधक को निंदा में स्तुति में दोनों में समान रहना चाहिए। इसलिए इस अवतार में यानी जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु रूपी अवतार में चैतन्य महाप्रभु ने पंडितों का पांडित्य दर्प मर्दन किया। 500 दुनिया के टॉप के विद्वानों को काशी में बिना शास्त्रार्थ के ही हथियार डालने पर मजबूर किया। इसी प्रकार पिछले जन्म में कुछ सिद्धि का चमत्कार दिख गया चैतन्य महाप्रभु के अवतार में। क्या सिद्धि का चमत्कार? जब संवरण लीला का समय आया तो जगन्नाथपुरी में कीर्तन करते करते सशरीर अंतर्धान हो गए। और उनकी धर्म पत्नी विष्णु प्रिया उसके बाद अपने कमरे में उनके वियोग में तपती हुई, वो भी सशरीर अंतर्धान हो गई। ना चैतन्य महाप्रभु का शरीर मिला, ना उनकी धर्म पत्नी विष्णु प्रिया का शरीर मिला। और चैतन्य महाप्रभु के इसी दूसरे अवतार जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में उन्होंने सोचा कि अगर हम सिद्धि का चमत्कार दिखाएंगे तो दुनिया के लोग तो ऐसे ही भ्रम में पड़ जाएंगे और सिद्ध बाबाओं को ढूंढेंगे, भगवान की भक्ति चौपट हो जाएगी, सिद्धियों के हेर फेर में पड़ने से। जैसे आजकल हो रहा है, आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, अखबारों में, एक छोटी सी लोग सिद्धि कर लेते हैं, इसको तामसी सिद्धि कहते हैं शास्त्रों में। भूत प्रेत सिद्धि हो जाती है, उससे आदमी कुछ संसारिक वस्तुओं का निर्माण कर देता है। उससे ऊंची तामसी सिद्धि से राजसी सिद्धि होती है, राजसी सिद्धि से ऊंची सात्विक सिद्धि होती है। ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। तो इन सिद्धियों से किसी के मन की बात भी जान ली जाती है, लिख दी जाती है, बता दी जाती है, तो लोग सोचते हैं कि हाँ साओ पहुंचा हुआ महापुरुष है। महापुरुषों में भी सिद्धियां होती हैं ये, और बिना महापुरुष बने सिद्धों में भी सिद्धियां होती हैं ये। अरे कोई सिद्धि दिखाता है, उससे ये भी तो पूछो क्या तुम भगवान के दर्शन करा सकते हो उनको?
राधा कृष्ण के भी दर्शन करा दो, फिर हनुमान जी के भी करा दो, सीताराम के भी करा दो, भगवान शंकर के भी करा दो, और हमें भवसागर से हमेशा हमेशा के लिए पार ही करा दो ना। जो तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु बिन भव ने तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। हमारे गुरुदेव बन जाओ और हमें भवसागर से पार करा दो। सिद्धियां तो वही तुम्हारे पास। अरे साहब, ये भवसागर से पार वार कराना ये अपने बस का नहीं। तो बस का क्या है? और टेम्परेरी रिलीफ, कोई प्रॉब्लम हो गई घर की, बाहर की, कोई बीमारी की, कोई ब्याह संबंधी, कोई जन्म संबंधी, वो थोड़ा बहुत सॉल्यूशन है साहब हमारे पास। हाँ, तो भवसागर पार कराने की बात करने लगे। भवसागर हम ही पार नहीं हुए, तुम्हें कैसे करा दे? इसलिए इन सिद्धियों की तो बात छोड़ो, छोटी मोटी सिद्धि, किसी के पास बड़ी सिद्धि भी आ जाए। बड़ी सिद्धि क्या होती है? ये अणिमाल अणिमाल अगिमा सात्विक सिद्धि से कहते हैं, योगिक सिद्धि भी कहते हैं उनको। उन सिद्धियों के बल से हवा में उड़ जाए, आकाश में चला जाए, इंग्लैंड अमेरिका में चला जाए, और जाकर के 10 मिनट में वापस भी लौट आए, कई रूप धारण कर ले, गायब हो जाए, भारी हो जाए सैकड़ों टन का, हल्का हो जाए रुई जैसा, और मन की भी जान ले बात। ये सब काम एक डकैत कर सकता है। क्योंकि महापुरुष भी तो करते, अपने साधकों के बीच में प्रकट हो जाते जब वो कभी संकट परेशानी में हुए। मैंने अभी आपको बताया कि सिद्धि महापुरुषों में भी होती है, लेकिन इन सिद्धों में सिद्धि के साथ साथ भगवान की भक्ति नहीं होती। ये खतरा है। जब भगवान की भक्ति नहीं होती तो माया नहीं जा सकती। वो माया वो भक्ति से ही जाती है। 1 रुपए का नोट एक भिखारी के पास भी होता है। 1 रुपए का नोट एक करोड़पति अरबपति के पास भी होता है, लेकिन भिखारी की सीट करोड़पति के बराबर नहीं हो सकती। तो सिद्धियां सिद्ध के पास भी होती है, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान के अष्ट सात्विक भाव में वो नदारद रहता है। तो यही सिद्धि महापुरुषों के पास भी होती है। कभी कभी प्रकट कर देते हैं, भक्तों के, जीवों के नहीं, भक्तों के सुख के लिए। जैसे गुरु नानक देव, आपने सुना होगा, उनके पास बाला मर्दाना 2 रहते थे साधक, एक हिंदू था एक मुस्लिम था। वो जा रहे थे उनके साथ, और वहीं पर एक सिद्ध बाबा भी रहता था कहीं। गुरु नानक देव से कहा उन दोनों ने कि हमें प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। तो गुरु नानक देव बोले, देखो वहां धुआं निकल रहा है किसी मकान में, वहां कोई रह रहा होगा, जाकर उससे मांग लो पानी। वो वहां गए, वो सिद्ध बाबा था, और गुरु नानक देव से चिढ़ता था, क्योंकि गुरु नानक देव की प्रतिष्ठा थी सब जगह। वो महापुरुष थे, भक्त भी थे। उन्होंने डंके की चोट पे कहा था, हरि सब जग में वस्तु नहीं, और प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो उनकी प्रतिष्ठा थी, तो वो चिढ़ता था सिद्ध बाबा। वो पानी मांगने गए तो उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुजी तुमको पानी नहीं पिला सकते। अपने गुरु का अपमान जनक
शब्द सुन करके वो बिना पानी पिए वापस लौट आए। गुरु नानक देव ने पूछा पानी पिया है? नहीं महाराज। क्यों? उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुजी तुमको पानी नहीं पिला सकते। गुरु नानक देव मुस्कुराए, उन्होंने पत्थर पर हाथ रख दिया, पत्थर पर, तो वहां से पानी का स्रोत फूट पड़ा और अभी तक पानी आ रहा है। उसका ओरिजिन कहां है किसी को नहीं पता। तो ये सिद्धि का चमत्कार तो गुरु नानक देव ने भी दिखाया। लेकिन गुरु नानक ने भक्ति का पाठ भी तो पढ़ाया, वो भक्त भी तो थे। गुरु बिनु भगति न होई, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु से दो काम हो गए उस अवतार में सिद्धि वाले। नंबर 1 सशरीर अंतर्धान हो जाना। नंबर 2 उनकी बीवी भी सशरीर अंतर्धान हो गई, यानी हमारी माता विष्णु प्रिया। अब जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में जब अवतार लिया तो सामान्य रूप से शरीर छोड़ा, अंतर्धान नहीं हुए, सिद्धि का चमत्कार नहीं दिखाया। और जगत जननी पूज्या हमारी मां जगदम्बा मां पद्मा मां ने भी शरीर छोड़ा, वहां भी सिद्धि का चमत्कार नहीं दिखाया। महाराज जी महाराज जी